दोस्तों, आज की टॉपिक है धन बड़ा या बुद्धि। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं, धन और विद्या की दो अलग अलग गॉड हैं, देवी माताएं हैं। धन की जो देवी माता हैं वो लक्ष्मी जी हैं और विद्या की जो देवी माता हैं वो सरस्वती जी हैं। दोनों अलग अलग, दोनों का एक अलग अलग काम है। अगर आपको धन, समृद्धि, दौलत चाहिए तो आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। अगर आपको विद्या और ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माता की आप पूजा करते हैं। तो इसी बात पे एक बार सरस्वती माता और लक्ष्मी माता के बीच किसी चीज़ को लेकर आर्गूमेंट हो गई। आर्गूमेंट ये था कि लक्ष्मी माता को कहना था कि इस धरती पे जो मानव इंसान है उसको जीने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वो धन है। इंसान के अगर पास धन नहीं है तो उसकी लाइफ बिल्कुल व्यर्थ है। उसी समय सरस्वती माता का कहना था कि नहीं, इस धरती पे जो इंसान है उसको धन से ज़्यादा उसको ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान के बिना उसकी लाइफ अधूरा है। तो दोनों अपने अपने तर्क पे बहस कर रहे थे। लक्ष्मी माता कहना था कि अगर इंसान के पास धन दौलत नहीं है तो अच्छे से उसको जो परवरिश नहीं हो सकता, उसको अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकती, अच्छे उसका इलाज नहीं हो सकता, अच्छे घर में वो रह नहीं सकता, बहुत सारे डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो धन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सरस्वती माता कहने का था कि अगर उसके पास धन दौलत और सारे सुख समृद्धि है लेकिन उसके पास विद्या नहीं है तो वैसे सुख समृद्धि की कोई काम नहीं। तो इस पर वो दोनों को ऊपर बहुत देर बहस होने के बाद डिसीजन हुआ कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो लक्ष्मी माता बोलते हैं कि मैं इसे प्रूफ करके दिखा सकती हूँ कि इस धरती पे जो इंसान है उसके लिए धन कितना इम्पोर्टेंट रखता है। तो उनको मन में एक आइडिया आया कि धरती पे किसी एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उस किसान के घर में न खाने की, न पहनने की, न जूते पहनने की, न घर रहने के लिए कुछ की व्यवस्था नहीं था। बहुत ही गरीब परिवार था वो। तो लक्ष्मी माता ने बोला कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है, हमारे अंदर वो इतने खासियत है कि मैं इस गरीब परिवार को मैं मिनट में ही अमीर बना सकता हूँ। देखो, इस गरीब परिवार को न उसके खाने के है, न रहने का है, न पहनने का है, सुख सुविधाएं से बिल्कुल वंचित है। मैं इसको अमीर बना सकता हूँ। तो वो अपनी माया से उनकी जो क्वालिटी थी, जो बस समृद्धि की देवी है, धन की देवी है, तो उस गरीब परिवार को वो बहुत धन संपत्ति सुख सुविधा से भर देते हैं। उनके घर अच्छे बना देते हैं। उनके घर में सोने चांदी और गहने से बिल्कुल भर देते हैं। उनके कपड़े, उनके जूते, उनके खाने पीने की सुख सुविधाएं से बिल्कुल भर देते हैं। वो गरीब किसान बिल्कुल पलक भरते ही वो बहुत ही अमीर बन जाता है, बहुत ही अमीर बन जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता की कृपा होती है उस पर। लक्ष्मी माता ने अपनी कृपा उस पर बरसाते हैं और वो बहुत अमीर बन जाता है। तो वो जो किसान था बहुत ही खुश होता है कि वाह, हमारे ऊपर लक्ष्मी माता ने कितनी कृपा बरसाया। देखो, पहले मैं कैसा था, आज मैं कैसा हो गया हूँ। तो उसके दिन अच्छे कटने लगते हैं। फिर लक्ष्मी माता बोलते सरस्वती माता को कि देखो, इस गरीब की पहले क्या हालत थी और मैंने अपने कृपा से उसको देखो आज कितने अच्छे से काट रहे हैं। उसके सुख सुविधाएं, धन दौलत, उसकी जो रहने की जो उसकी जो पहचान है वो बिल्कुल बदल गई है। तो सरस्वती माता बोलते हैं ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर आपके पास ने आपको अपने कृपा से उसको धन दौलत की बरसात कर दी, अब मैं अपना कृपा बरसाती हूँ। उन्होंने लक्ष्मी माता तो धन दौलत से भर दिए किसान को, लेकिन सरस्वती माता की जब बारी आई, सरस्वती माता ने क्या किया, उस किसान को दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट कर दिए। क्योंकि सरस्वती माता ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है। तो वो उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उसकी जो दिमाग का जो विद्या था, बुद्धि था, उसको भ्रष्ट कर दिए। और उसकी दिमाग की विद्या भ्रष्ट होते ही वो किसान पागल हो गया। उसको न अच्छा धन अच्छा नहीं लगा, उसको अच्छे गाड़ी अच्छे लगने लगे, न उसके अच्छे वस्त्र लगने लगे। उसके बाद जितने भी धन दौलत था वो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा, सब व्यर्थ लगने लगा। तो वो सब अपने धन दौलत को जहाँ तहाँ फेंकने लगा, कपड़े फाड़ने लगे, सिर खुजलाने लगे। जितने भी उसके पास सोने चांदी सिक्के थे वो सब इधर उधर फेंकने लगे, क्योंकि उसके
बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उस सरस्वती माता ने अपने कृपा से उसको बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। तो जब उसके पास सारे संपत्ति इधर उधर फेंकने लगा तो लक्ष्मी माता को जाकर बोलती है कि देखो, अगर उसके पास सारा संपत्ति है लेकिन उसके बाद अगर उसके पास बुद्धि नहीं है तो वो अपने संपत्ति को अच्छी तरीके से वो संभाल नहीं पा रहा है। देखो, अपने धन दौलत जो पैसे हैं वो सब इधर उधर फेंक रहा है, अपने कपड़े में इतने महंगे कपड़े फाड़ रहा है, अपने जूते को इधर उधर फेंक रहा है। वो अपने बिल्कुल जो रहने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही खो गया है, उसके दिमाग भ्रष्ट हो गया है। और वैसे संपत्ति को क्या करेगा जब उसके पास अपने धन दौलत को संभालने की बुद्धि नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आपके लाइफ में अगर अच्छी तरीके से जीना है तो आपके अपने जीवन में धन की और बुद्धि की दोनों की आवश्यकता है। हमारे जीवन को चलाने के लिए धन और बुद्धि दोनों चाहिए। अगर आपके सिर्फ बुद्धि है और धन नहीं है तो भी व्यर्थ है, अगर आप धन है और बुद्धि नहीं है तो भी आपकी लाइफ व्यर्थ है। इसलिए हमारे लाइफ में धन और बुद्धि दोनों चाहिए। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि धन अगर आपके पास नहीं है और बुद्धि आपके पास है, विद्या आपके पास है, तो धन को अर्जित कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं। इसलिए हमारे लाइफ में धन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट विद्या की होती है। अगर आपके पास विद्या है तो दुनिया के हर सुख सुविधाओं को आप अपने ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, कैसे मैनेज करें अपने लाइफ को, कैसे बैलेंस करें अपने जीवन को, तो उस वैसे धन को क्या करेंगे जब आपके पास नॉलेज नहीं है वो सब मैनेज करने के, मैनेजमेंट करने के। तो ये मैनेज करने के जो तरीका है वो आपके विद्या से ही आता है। तो दोस्त, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि दोनों ज़रूरी है, लेकिन विद्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है धन से। अगर आप धन से ज़्यादा आप विद्या को अर्जित करने पर ध्यान देते हैं तो एक दिन आप कामयाब होंगे। सिर्फ आप धन कमाने के लिए सोच रहे हैं, विद्या अर्जित करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो आपकी लाइफ बहुत कठिन हो जाएगी। इसलिए दोस्त, अगर धन कमाना है तो आप विद्या और बुद्धि को भी तेज करने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा। आप विद्या और बुद्धि को भी सीखने पर ध्यान दीजिए, तभी लाइफ आपको बैलेंस में रहेगी और लाइफ सेटल होगी। थैंक यू सो मच।